अनाज मंडी में केवल 20,000 कट्टों की लिफ्टिंग हुई है और मंडी में 2 लाख के करीब कट्टे अभी भी रखे हुए हैं। ऐसे में किसानों को भी उनके बेचे गए अनाज की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा। आड़तियों की माने तो सरकार के नियम अनुसार जब मंडी से अनाज की लिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद किसानों को पेमेंट होती है, लेकिन जब मंडी से ही अनाज के कट्टों की लिफ्टिंग नहीं हो पा रही तो किसानों को भी उनकी पेमेंट समय पर नहीं मिल पा रही। उन्होंने इसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर को बताया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज ढोने के वाहन नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के द्वारा अपनी पहुंच से ज्यादा काम लिया जाता है, जिसकी वजह से वह समय पर अनाज की लिस्ट नहीं कर पाते और अलग अलग मंडियों में काम लेने के कारण उनके पास वाहनों की कमी होती है, जिसका खामियाजा हमको और किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अनाज के लिफ्टिंग न होने के चलते मंडी में किसानों के द्वारा आने वाले अनाज के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बच रही। ऐसे में प्रशासन को ट्रांसपोर्ट को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो ट्रांसपोर्टर है उसकी गलती है, वो माल नहीं उठा पा रहा है। ये लोग कई मंडियों में ठेके ले लेते हैं, गाड़ियाँ इनके पास होती नहीं है। फिर अब गाड़ी वाले आते हैं, वो पैसे मांगते हैं आड़तियों से। आड़ती कहाँ से पैसे देगा? वो एक एक गाड़ी के 500 600 रुपये मांगते हैं। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियाँ लिमिटेड हैं। अब सीजन में काम इतना होता है, गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल होती नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि भाई देखे कि इसके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं या नहीं है। अब वो गाड़ियाँ दे नहीं पाते हैं, लिमिटेड गाड़ियाँ, माल नहीं उठता। माल ना उठने की वजह से किसान की पेमेंट नहीं हो पाती। सरकार का रूल है कि माल जब लिफ्ट हो जाएगा तब पेमेंट होगी किसान को। बल्लभगढ़ मंडी से 20,000 कट्टे के लगभग उठ पाए हैं केवल, और मंडी में कम से कम 1,60,70,000 कट्टे अभी पड़े हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस ओर देखे किसानों की ओर। माल मंडी में अवेलेबल है, या तो किसानों की पेमेंट की जाए। ठेकेदार धीरे धीरे जब उठाएगा उठाता रहेगा, किसानों को तो परेशानी ना हो ना, क्योंकि दूसरी फसल उनके सर पर है, उसके लिए उनको खर्चा चाहिए। पहले तो हम लोग भी उनको पैसे दे देते थे, लेकिन जब अब उनके खाते में आते हैं तो हम लोग उनको नहीं दे पाते हैं पैसे। उधर मंडी में अनाज लेकर आए किसानों ने बताया कि उनके गेहूं को बेचे हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी भुगतान की राशि उनके खाते में नहीं आई है। मंडी से बेहद कम मात्रा में गेहूं का उठान हो रहा है। सरकार का नियम है कि गेहूं बेचे जाने के 24 घंटे के बाद ही पेमेंट किसानों को मिल जाएगी, लेकिन 17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भी उनका पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट न मिलने से वह दूसरी फसल बोने की तैयारियां नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको बीज और खाद खरीदना है। 2 तारीख से ही अनाज लेके आए हुए हैं और वही पेमेंट की तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, पैसा नहीं मिल पा रहे और ये समझ में नहीं आ रहा पैसा क्यों नहीं मिल रहा। सरकार कहती है 17 घंटे में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे की ही समस्या चली हुई है सबसे ज़्यादा। अड़ती से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हम क्या करें, अभी आगे से गवर्नमेंट माल नहीं उठा रही। बस यही कह रहे हैं जी, अब ये माल उठेगा तभी पैसा आएगा। ये गेहूँ यहाँ से जाएगा, हम समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ। वैसे 2 तारीख को माल डाला, अभी तक वैसे तो सरकार कह रही है 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे, और 2 तारीख से आज देख लो आप 17 तारीख होगी, 15 दिन हो गए, कोई पेमेंट का था पता नहीं है। अब इनसे आड़तियों से कहते हैं कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, गाड़ियाँ नहीं है। ये हम भी देख रहे हैं मंडी में गाड़ी नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, माल ही नहीं पड़ा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर हैं या गवर्नमेंट खुद ना उठा रही है, ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा रहे हैं। जिनको ठेका दिया हुआ या तो वो देखें या गवर्नमेंट देखे, माल उठेगा जब हमारी पेमेंट आएगी हमारे अकाउंट में। और आज 17 दिन हो गए, पेमेंट का कोई अता पता नहीं है अभी तक। मैं नहीं, सारे किसान दुखी हैं।